Today, in this lecture, we will discuss, as we were discussing in the last lecture, wastage and its proliferation. कि जो जितना भी वेस्टेज निकलता है और उसका जो प्रसार है, उसके प्रसार को रोकने के लिए हम किस तरीके से वेस्टेज और उसके प्रसार को रोक सकते हैं और कितने तरीके के वेस्ट होते हैं। तो हमने कल शुरू किया था, आपको बताया था वेस्ट एंड प्रोलिफरेशन में हम वी वेर डिस्कसिंग अबाउट ई वेस्ट। तो ई वेस्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ई वेस्ट जो बेसिकली हमारा होता है, वो जितना भी हम कंप्यूटर्स है, टेलीविजन है, वीसीआर है, स्टूडियो है, कॉपियर्स है, फैक्स मशीन है, डे टू डे लाइफ में जितनी भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनका यूजफुलनेस खत्म हो जाता है, वो हमारे यूज के नहीं रह जाते हैं। या तो उनका लाइफ खत्म हो जाता है या वो खराब हो जाते हैं, या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, एडवांस फीचर्स की वजह से हम उनको रिप्लेस करना चाहते हैं, या तो वो कचरे में चले जाते हैं या हम उनको होता चैरिटी करते हुए किसी और को दे देते हैं, तो वहां पे भी वो कुछ दिनों बाद कचरे में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारा ई वेस्ट जो निकलता है, ठीक है। तो ई वेस्ट जनरेशन मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर किस ईयर में कितने परसेंट ई वेस्ट हुआ, ठीक है। ये बताया था कि नम according to the new global e-waste monitor 2017 report from the United Nations University, e-waste has increased by 44.7 million metric tons or 8% from 2014 to 2016. That number is expected to rise again by 17% by 2021, totaling nearly 52.2 million metric tons of e-waste, and overwhelming 44.7 million metric tons of e-waste was generated in 2016. That is 8% higher than the 41.4 million metric ton produced in 2014. तो ये हम लास्ट लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक। This waste includes TVs, smartphone, solar panels, refrigerator, and many other devices. Their number is expected to rise by another 17% by 2021, where it will amount to nearly to 52.2 million metric tons of e-waste. तो जो e-waste जितने भी निकलता है, इसमें क्या क्या हमारे होते हैं, इसमें टीवी सेट होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, सोलर पैनल्स होते हैं। अब टीवी सेट क्या है कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता है कि पहले भाई नॉर्मल था, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड टीवी था, उसके बाद एलसीडी आया, तो पुरानी टीवी हटा के लोगों ने एलसीडी लिया, फिर एलसीडी के बाद एलईडी टेक्नोलॉजीज आई, तो एलसीडी लोग कचरे में चला गया, एलईडी आ गया, अब एलईडी में भी स्मार्ट टीवी आ गया, तो लोग अब स्मार्ट टीवी लेने लगे, इंटरनेट बेस्ड टीवी जिसमें इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्ट करके हम, तो नई नई सुविधाएं आती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उसको हम वेस्ट में डाल देते हैं। तो इस तरीके से ई वेस्ट, ई कचरा इकट्ठा रहता है। सेम चीज लागू होती है स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन फोन में भी जैसा हम जानते हैं कि बहुत सारी कंपनीज के फोन है, अलग अलग नए नए फीचर्स के थ्रू अट्रैक्टिव फीचर्स आते रहते हैं, तो हम अपना फोन रिप्लेस करते रहते हैं, तो पुराना फोन हमारे लिए यूजलेस हो जाता है, तो वो भी कचरा बढ़ाता है कचरा। ऐसे ही सोलर पैनल है, सोलर पैनल का जब यूज खत्म हो जाता है, वो भी कचरा इकट्ठा होता है। रेफ्रिजरेटर्स है, फ्रिज वगैरह भी जो हम लोग खरीदते हैं, वो आउटडेटेड हो जाते हैं कि भैया आप सिंगल डोर नहीं चाहिए, अब डबल डोर चाहिए, अब फलाना टेक्नोलॉजी का चाहिए। अब ऐसा फ्रिज आ गया है जो जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है, तो जो पुराना रेफ्रिजरेटर है वो भी हमारा ई वेस्ट के फॉर्म में हो जाता है। और भी इस तरह के बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो ये जो नंबर है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू राइज अनदर 17% बाय 2021। जो 2021 चल रहा है, ये अभी 17% और बढ़ जाएगा, वेयर इट विल अमाउंट टू नियरली, 2021 के एंड तक ये लगभग जो ई कचरा है वर्ल्ड वाइड हो जाएगा 52.2 मिलियन मेट्रिक टन, ठीक है। तो अब ये एक बगल में राइट साइड में देखिए एक चार्ट बना हुआ है, 44.7 मीट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड इन 2016। 2016 में 44.7 मीट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट हुआ था। इसमें जो स्क्रीन थी
तो स्क्रीन जो कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह थी तो वो था 66 मीट्रिक टन, और स्मॉल आईटी प्रोडक्ट जो थे वो थे 3.9 मीट्रिक टन। जो लैम्प थे उनको थे 0.7 मीट्रिक टन। और बहुत सारे स्मॉल इक्विपमेंट्स, इसमें टेलीफोन, मोबाइल और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो थे 16.8 मीट्रिक टन। और जो बड़े इक्विपमेंट थे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो थे 9.2 मीट्रिक टन। और टेम्परेचर एक्सचेंज इक्विपमेंट जो थे वो थे 7.6 मीट्रिक टन। तो इस तरह का अगर क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरह का अगर हम चार्ट बना देते हैं, तो फिर एग्जामिनर क्या है, बहुत ज्यादा पढ़ने का कोशिश नहीं करता, इस चार्ट से वो समझ जाता है कि आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। तो ये डायग्राम जरूर, ये सब्जेक्ट ऐसा है इसमें डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो ये डायग्राम जरूर ध्यान में रखेंगे। थ्योरी में तो आप कुछ भी लिख लेंगे। Every year, the number is growing exponentially. According to ASSOCHAM, an industrial body in India, the compound annual growth rate, that is CAGR. The full form of CAGR is compound annual growth rate of electronic waste is 30%. With changing consumer behavior and rapid economic growth, ASSOCHAM estimates that India will generate 5.2 million tons of e-waste by 2020. तो ASSOCHAM के अकॉर्डिंग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का वो लगभग 30% है। तो एसोचैम ने एस्टिमेट किया है कि भारत जो है जनरेट करेगा 5.2 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट बाय 2020। एसोचैम के अकॉर्डिंग ये जो नोट्स है ये 2020 से पहले का है, तो उसमें एसोचैम ने ये एस्टिमेट किया था कि 2020 में इंडिया 5.2 मिलियन टन ऑफ ई वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक, तो अब प्लास्टिक वेस्ट, हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पढ़ लिया, अब प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक pollution has become one of the most pressing environmental issues as rapidly increasing production of disposable plastic products overwhelms the world's ability to deal with them. Plastic pollution is most visible in developing Asian and African nations where garbage collection systems are often inefficient or non-existent. But the developed world, especially in countries with low recycling rates, also has trouble properly collecting discharge plastic. तो हम डे टू डे लाइफ में जैसा कि हमने देखा कि प्लास्टिक का बहुत उपयोग करते हैं। हम बाहर से सामान खरीदने जाते हैं तो प्लास्टिक की जो थैलियां होती हैं उसका उपयोग करते हैं। घर में बहुत सारे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं जो कि प्लास्टिक मटेरियल के बने होते हैं। हम बहुत डेली डे टू डे लाइफ में जो हम शॉपिंग करते हैं, चाहे मॉल से शॉपिंग करें, चाहे सब्जियों को शॉपिंग करें, तो हम प्लास्टिक की थैलियों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। इस वजह से हमारे घर में प्लास्टिक बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। खास तौर से जो डेवलपिंग कंट्री हैं, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, जहाँ पे अभी हम और मटेरियल के द्वारा बनी हुई चीजों को, जैसे मान लीजिए थैले, जो अगर थैले का सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक, जो प्लास्टिक कैरी बैग हैं जो हम यूज करते हैं, पॉलिथीन, उनका सब्स्टिट्यूट आए तो वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। तो सस्ता होने के नाते जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, गरीब कंट्रीज बहुत ज्यादा है, लोगों का इनकम उतना ज्यादा नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, कैरी बैग के रूप में अभी भी पॉलिथीन, प्लास्टिक कैरी बैग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। इवन जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें भी अभी रिसाइकलिंग प्रोसेस वो ज्यादा नहीं यूज करते हैं, और वहां पे भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे पास बहुत अच्छे संसाधन नहीं है जिनसे कि हम ये सारे प्लास्टिक के कचरे इकट्ठा कर सके और उनको रिसाइकिल करके हम फिर से रीयूजेबल बना सके। तो इसमें भी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, टेक्निकल एडवांसमेंट की ओर कंट्री धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि कैसे, जैसे अपने ही कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बनाया था सिविल के ही, कि प्लास्टिक को कैसे हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं।
और एक आध प्रोजेक्ट आप कॉलेज में भी देख सकते हो कि जो प्लास्टिक की बोतल हैं उनको यूज करके उन्होंने बैठने वाली जो सीट बनाई थी, सीमेंटेड सीट जो थी, उसमें भी उन्होंने प्लास्टिक की बोतल का यूज किया था। तो इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है कि जो प्लास्टिक है उनको हम कैसे दूसरे बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कैसे हम जो प्लास्टिक अब हमारे लायक यूजेबल नहीं है उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्लास्टिक वेस्ट। खाली डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाउ वी कैन avoid the proliferation of plastic waste. अब growth, product and per capita consumption. अब प्लास्टिक वेस्ट क्या है कि प्रोडक्शन increased exponentially from 2.3 million tons in 1950 to 448 million tons by 2015। तो इसका जो प्लास्टिक का कचरा है इस बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, इसका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। 1950 में 2.3 मिलियन था से लेकर के 448 मिलियन टन हो गया 2015 में। तो इस इतने रैपिडली स्पीड से ये बढ़ रहा है प्लास्टिक कचरा, जो प्लास्टिक वेस्टेज है। प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2050। तो 448 जो 2015 में प्लास्टिक वेस्ट था, उसकी उम्मीद है कि वो 2050 तक 896 मिलियन टन के आसपास लगभग डबल हो जाएगा 2050 तक। सेकंड, every year about 8 million tons of plastic waste escapes into the ocean from coastal nation। जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, जो कंट्रीज, जो देश, जो शहर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वो हर साल 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो है वो समुद्र में छोड़ते हैं, जो कि हमारे समुद्री जीव जंतुओं के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। That's the equivalent of setting 5 garbage bags full of trash on every foot of coastline around the world। Third is the massive generation of plastic waste in India is due to rapid urbanization, spread of retail chain, plastic packaging from grocery to food and vegetable products to cosmetics and consumer item। सबसे जो इंडिया जैसे जो और भी डेवलपिंग कंट्री है, वहां पे क्या हो रहा है, अभी नया नया डेवलपमेंट शुरू हुआ है। ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इनमें जो मेट्रो सिटीज हैं तो उनमें क्या बड़े बड़े नए शहर बन रहे हैं। अर्बनाइजेशन मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से शहरों में बढ़ रही है। तो नए नए शहर, जैसे अभी पिछले 10 साल में आप देखेंगे कि नोएडा अपने आप में एक बहुत बड़ा शहर बन गया। गोरखपुर भी एक बड़े शहर बनने की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से जो नए शहर हो रहे हैं, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है शहरों में, जो बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, शहरों में रिटेल चेन बनता जा रहा है, स्प्रेड ऑफ रिटेल चेन, प्लास्टिक पैकेजिंग फ्रॉम ग्रोसरी टू फूड एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। तो क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसी हिसाब से जो लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ रही है प्लास्टिक पैकेजिंग की। तो प्लास्टिक की पैकेजिंग भी इसी तरीके से बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग तो फिर खरीदार भी ज्यादा हो रहे हैं, खरीदार ज्यादा हो रहे हैं, तो सामान खरीदने के लिए, लाने ले जाने के लिए जो पैकेजिंग यूज हो रही है वो प्लास्टिक की पैकेजिंग यूज हो रही है। इवन वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे, वेजिटेबल प्रोडक्ट जो लोग खरीद रहे हैं उनकी भी पैकेजिंग हो रही है। कॉस्मेटिक्स आइटम भी हैं, वो भी प्लास्टिक की पैकेजिंग में आते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला करके शहरों में प्लास्टिक की खपत डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जिस वजह से प्लास्टिक का वेस्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फोर्थ, India's plastic consumption at 11 kilograms is still only a tenth of the US and less than a third of China। India plastic consumption at 11 kilograms is still
only a tenth of US and less than third of China according to Plast India 2015. तो प्लास्ट इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में अभी जो कंजम्पशन है प्लास्टिक का वो अमेरिका का 1/10 और चाइना का 1/3 है. बट the projected high growth rates of GDP and continuing rapid urbanization suggest that India's trajectory of plastic consumption and plastic waste is likely to increase. अभी क्या है, प्लास्ट इंडिया ने जो 2015 में सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 2015 तक चाइना का 1/3 और अमेरिका का 1/10 प्लास्टिक यूज होता था. लेकिन जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है देश का, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरों में जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये अंदाजा है कि भारत में प्लास्टिक का कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिस वजह से प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा. फिफ्थ पॉइंट है प्लास्टिक वेस्ट में, द प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन 2018 estimated that polymer consumption from 2017 to 2022 is likely to grow at 10.4%, nearly half of which is a single-use plastic. तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने 2018 का जो एस्टिमेशन है वो ये है कि पॉलीमर कंजम्पशन जो है वो 2017 से 2022 में जो है जो ग्रोथ होगा वो लगभग 10.4% का है. तो नियरली हाफ ऑफ विच इज सिंगल यूज प्लास्टिक. तो 10.4% जो ग्रोथ हो रहा है प्लास्टिक का 2017 से 2022 के बीच में, उसमें से लगभग आधा 5.2% जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक का है. सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है कि ऐसी प्लास्टिक जिसको हम रिसाइकिल करके रीयूजेबल नहीं बना सकते. वो प्लास्टिक जो हमने एक बार यूज की और दोबारा वो प्लास्टिक वेस्ट के रूप में ही हो जाएगी, वो कचरे के रूप में हो जाएगी, उसको हम रिसाइकिल करके रीयूजेबल नहीं बना सकते. तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का 2018 का एस्टिमेट है कि जो प्लास्टिक कंजम्पशन है वो 2017 से 2022 के बीच में लगभग 10.4% बढ़ जाएगा, जिसमें कि लगभग 5.2% जो होगा वो सिंगल यूज प्लास्टिक होगा, जिसको कि हम दोबारा रिसाइकिल रीयूजेबल नहीं कर सकते. इस वजह से प्लास्टिक कचरा बहुत तेजी से बढ़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, द CPCB's annual report 2018 observed that data on the status of implementation of plastic waste management rules 2016 were submitted by only 13 state pollution control boards, pollution control committees. The report deduced that total plastic waste generated was 6,60,787.85 tons per annum. The remaining 21 SPCBs or union territories have till date not submitted information on their implementation status of the policy. तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है CPCBs के एनुअल रिपोर्ट का प्लास्टिक कचरा से रिलेटेड. तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, Bangalore, Ahmedabad and Hyderabad are amongst the top generator, while Gangtok, Panjim, Daman, Dwarka and Kavarati are the lowest in the index. तो जो सबसे ज्यादा कचरा हो रहा है, वो सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट हमारा निकल रहा है वो हमारा दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज हैं, जहां पर भी सबसे ज्यादा कचरा निकल रहा है. इस लिस्ट में इसके बाद मेरे ख्याल से कानपुर और लखनऊ इनके जैसे शहरों का नंबर होगा. और जो इस इंडेक्स में नीचे हैं, जहां पे सबसे कम प्लास्टिक कचरा निकलता है, उनमें सिटीज हैं गैंगटॉक, पणजिम,
दमन, द्वारका एंड कवारत्ती। तो ये इस इंडेक्स में काफी नीचे है। साइड में आप देखिए वेस्ट साइड स्टोरी इंडिया का, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, डायग्राम में दिया है कि इंडिया जनरेट्स 25,940 tons of plastic waste every day. This is close to the waste of 9,000 एशियन एलिफेंट्स। तो जो इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है वो 95,940 टन प्लास्टिक वेस्ट है हर साल, पर डे। इंडिया में जो प्लास्टिक वेस्ट पर डे निकल रहा है उसका वेट है लगभग 25,940 टन। ठीक, और ये करीब 9,000 एशियन एलिफेंट्स के वेट के बराबर है। ठीक, तो या 86 बोइंग 747 जेट्स जो है इसके वेट के बराबर है। तो इसमें से जो 10,376 टन एक दिन में है वो अनकलेक्टेड प्लास्टिक है। ठीक, वो प्लास्टिक को हम कलेक्ट नहीं कर पाते। हमारे यहाँ जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम 10,376 टन पर डे जो प्लास्टिक है उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। दिस इज about 1/6 of plastic waste generated by 66 cities। ठीक, तो ये 60 सिटीज का 1/6 प्लास्टिक वेस्ट है। हाफ ऑफ दिस कम फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता। और इसका आधा जो है 1/6 जो है 60 सिटी से जो हमें मिलता है, इसका जो आधा है वो सिर्फ और सिर्फ हमें दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और कोलकाता से वेस्ट निकलता है। तो ये पूरी एक समरी है। बेसिकली आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि प्लास्टिक वेस्ट किस तरीके से होता है और इनको हम जो है कायदे से, अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऐसा हो कि हम मैक्सिमम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके रीयूज कर सके या इनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सके, तो इनके प्रोलिफरेशन को हम रोक सकते हैं, इनके प्रसार को हम रोक सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्ट इज म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो हमारे नगर निगम का वेस्ट होता है, दैट इज नोन एज म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नगर निगम जो हमारा कचरा निकलता है, आप देखते होंगे गाड़ियां आती हैं कॉलोनी में, मोहल्लों में, और बहुत सारे कचरे इकट्ठा करके ले जाते हैं। हमारे घरों के जो हम कूड़ा करकट रोज का रोज निकालते हैं बाहर, बहुत सही जगह पे ये सिस्टम बना हुआ है कि 6 फ्लैट 8 फ्लैट के बाहर जो है एक गार्बेज कलेक्टर लगा रहता है। तो वहां पे लोग अपने घरों का कचरा रख देते हैं और जो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां आती हैं वो उस कचरे को ले जाती हैं। नगर निगम की गाड़ियां आती हैं उस कचरे को ले जाती हैं। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कॉमनली नोन एज थ्रैश और गार्बेज इन द यूनाइटेड स्टेट एंड रबिश इन ब्रिटेन। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इनको अमेरिका में थ्रैश या गार्बेज कहते हैं या ब्रिटेन में रबिश कहते हैं। is a waste type consisting of everyday items that are discharged by the public। अब डेली का डेली हमारा कचरा दो तरीके का कचरा होता है, कुछ सूखा कचरा होता है, कुछ गीला कचरा होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा म्युनिसिपैलिटी के बीच में जो नया नया इलेक्शन जब नगर निगम का हुआ था तो गाड़ियां आती थी, उसमें दो तरीके के बॉक्स बने होते थे। तो वो कहते थे भैया गीला इधर डाल दीजिए और सूखा कचरा इधर डाल दीजिए। तो दो तरीके से वो गार्बेज कलेक्ट करते थे। जैसे हमने सब्जियां छीलते हैं तो वो एक कचरा इकट्ठा होता है, झाड़ू पोछा लगता है तो वो डिफरेंट तरीके का कचरा होता है, जो खाना डेली का डेली बच जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है गीला कचरा एक होता है। तो गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। इस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां आती हैं जो कि डेली का डेली जो रेजिडेंशियल वेस्टेज होता है वो हमारा ले जाती है। So everyday items that are discarded by the public are known as municipal solid waste. Garbage can also refer especially to food waste, as in a garbage disposal the two are sometimes collected
सेपरेटली, ठीक है। तो गार्बेज में हमारा क्या होता है, फूड वेस्ट भी होता है, ठीक। तो ये मैंने जैसा आपको बताया कि दो तरीके से सूखा कचरा अलग निकालते हैं और गीला कचरा अलग निकालते हैं। जनरेशन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, the total generation of municipal solid waste in 2017 was 267.8 million tons of MSW, approximately 5.7 million tons more than the amount generated in 2015. तो जो टोटल जनरेशन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का था 2017 में, वो 267.8 मिलियन टन था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो अप्रोक्सीमेटली 5.7 मिलियन टन ज्यादा था जो कि 2015 में जनरेट हुआ। 2015 में जितना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हुआ 2017 में उससे 5.7 टन ज्यादा जनरेट हुआ। That was 267.8 million ton of municipal solid waste. The municipal solid waste generated in 2017 increased to 4.51 pound per person per day. This is an increase from the 262.1 million tons generated in 2015 and the 208.3 million tons in 1990. ठीक, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट 2017 में बढ़ गया करीब करीब 4.51 पाउंड्स पर पर्सन पर डे। 2017 में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है पर व्यक्ति 4.51 पाउंड प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ गया। तो दिस विल बी एन इंक्रीज फ्रॉम the 262.1 million tons generated in 2015 and the 208.3 million tons in 1990। तो ये पूरा एक डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटा के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे इस तरीके से कि किस पर्टिकुलर ईयर में कितना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था और बढ़ करके फलाना पर्टिकुलर ईयर में इतना परसेंट बढ़कर इतना मीट्रिक टन हो गया, इस तरीके से अगर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पे आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो डेटा जरूर देंगे कि 2015 में इतना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था जो कि बढ़कर 2017 में इतना म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये एक चार्ट दिया हुआ है कि टोटल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड बाय मटेरियल 2017। तो 2017 में टोटल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कितना जनरेट हुआ, तो ये टोटल जनरेट हुआ 2017 में 267.8 मिलियन टन्स। अब इसमें किस चीज का म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितना परसेंटेज था, तो पेपर एंड पेपर बोर्ड जो हमें म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में मिला वो था 25%, मतलब एक चौथाई जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट था वो पेपर एंड पेपर बोर्ड था। ग्लास का परसेंटेज था उसमें 4.2%, मेटल था 9.4%, द प्लास्टिक वॉज 13.2%। यार्ड ट्रिमिंग, जो बागवानी हम करते हैं, बागवानी में जो डेली का डेली हमारे फूल पत्ती झड़ते हैं या हम जो ट्रिमिंग करते हैं कैंची से, हम झाड़ियों वगैरह को कंट्रोल करते हैं, हाइट वगैरह अपना मेंटेन करने के लिए जो हम कटिंग करते हैं अपनी गार्डन में, दैट इज नोन एज यार्ड ट्रिमिंग। तो वो हमारा था 13.1%। फूड, जो खाना डेली का डेली हम जो खाना पीना वेस्ट करते हैं, अब सोचिए कितना ज्यादा खाने का वेस्टेज होता है। अगर ये 15.2% है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का परसेंटेज 15.2% है, इसका मतलब हम लोग खाने का कितना मिसयूज करते हैं।
ये इतना वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है जितना खाना हिसाब से लीजिए और थाली में छोड़िए नहीं। 4 रोटी की भूख लगी तो भैया 3 ही रोटी लो, हाँ, चौथी रोटी आवश्यकता पड़ने पर ले ली जाए। लेकिन आप 4 रोटी ले लिए, 3 ही खाए तो 1 रोटी वेस्ट हो गई। तो खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये ग्राफ देखने के बाद, कि हमारा जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो रहा है उसमें जो हमारा फूड है वो 15.2% है। इसका मतलब हम हिंदुस्तानी लोग बहुत ज्यादा खाने की बर्बादी करते हैं। वुड, वुड जो लकड़ी है, लकड़ी का परसेंटेज है वेस्टेज में वो है 6.7%। रबर एंड लेदर का परसेंटेज है 3.4%। और टेक्सटाइल जो हमारे पुराने कपड़े, कटे फटे कपड़े और या झाड़ू पोछा करते समय जो पोछा वगैरह यूज करते हैं वो भी हम गार्बेज में फेंक देते हैं, निकाल देते हैं, तो दैट विल आल्सो कम्स इन साइड द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो टेक्सटाइल जो है, जो कपड़े वगैरह का जो परसेंटेज है वो है 6.2% एंड अदर है 1.9%। तो ये एक चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है तो 2017 के अकॉर्डिंग वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो था वो हमारा इस प्रकार से था, उसमें इतना परसेंटेज था। तो उसमें जो मेजर पोर्शन है वो पेपर एंड पेपर बोर्ड का है लगभग 25%। और खाने की जो हम लोग बर्बादी करते हैं तो खाने का परसेंटेज है, फूड का परसेंटेज है 15.2%। अब दिया हुआ है पर कैपिटा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन इंक्रीज फ्रॉम 4.48 pounds per person per day in 2015 to 4.51 pounds per person per day in 2017। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो 4.48 पाउंड प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो था वो 2015 में वो 4.51 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो गया 2017 में। तो 0.03 पाउंड पर पर्सन 2 साल के अंदर ही 0.03 पाउंड पर पर्सन बढ़ गया। per capita municipal solid waste generation increased from 4.48 pounds per person per day in 2015 to 4.51 pounds per person per day in 2017, which is one of the lowest estimates since 1990। ठीक है, तो municipal solid waste generation per person per day peaked in 2000। तो जो 90s में था तो वो उतना तो नहीं था, लेकिन जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन है वो सन 2000 में एकदम से वो अचानक से बढ़ गया। तो सन 2000 से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट काफी मात्रा में बढ़ोतरी हो गई। The waste produced in urban areas of India is approximately 1,70,000 per day, equivalent to about 62 million tons per year, and this is expected to increase by 5% per year owing to increase in population and changing lifestyle। तो जो वेस्ट है, जो इंडिया के जो मेट्रो सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं आपके, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये जो बड़े मेजर सिटीज हैं इंडिया के, इनमें जो वेस्ट म्युनिसिपल म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 टन पर डे है। 1,70,000 टन पर डे का म्युनिसिपल वेस्ट है, जो कि इक्विवेलेंट है 62 मिलियन टन पर ईयर। साल का 62 मिलियन टन पर ईयर के बराबर है। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर ईयर। और ये प्रति वर्ष 5% की इसमें बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है, owing to increase in population and changing lifestyle। तो ये जो 62 मिलियन टन पर ईयर सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है,
ये 5% हर साल बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बहुत तेजी से पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हो रहा है और हम लोग की लाइफस्टाइल डे बाय डे बदलती जा रही है। तो लाइफस्टाइल डे बाय डे बदल रही है, तो हम लोग खाने पीने का तरीका बदल रहा है, तो हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, 3 तरीके के वेस्ट हमने पढ़े। तो अब ये दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ मेगा सिटीज इन इंडिया। एक ये दिया हुआ है डेटा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से कितना जो है वेस्टेज हम कर रहे हैं। तो ग्रोथ ऑफ मेगा सिटीज इन इंडिया, इंडिया में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है बड़े बड़े शहरों में, उसकी वजह से कितना वेस्ट हो रहा है। तो मेगा सिटीज आर अ रिलेटिवली रिसेंट फेनोमेना एसोसिएटेड विद ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। मेगा सिटीज इन इंडिया इंक्लूड अहमदाबाद, 6, इसकी पॉपुलेशन दी हुई है ब्रैकेट में, मैं सिटी का नाम ले रहा हूँ। Ahmedabad 6.3 million, Hyderabad 7.7 million, Bangalore 8.4 million, Chennai 8.6 million, Kolkata 14.1 million, Delhi 16.3 million, and Greater Mumbai 18.4 million. So these have dynamic economic growth and high waste generation per capita. ठीक है, तो इनमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से बहुत ज्यादा वेस्टेज भी पर कैपिटा है, प्रति व्यक्ति वेस्टेज सबसे ज्यादा है इन शहरों में। अब ये एक चार्ट दिया हुआ है, सिटी है, पॉपुलेशन 2011 का दिया हुआ है, जिसमें की पॉपुलेशन दी हुई है, टोटल वेस्ट जनरेटेड इन टन्स पर डे। ठीक है, और वेस्ट जनरेशन केजी पर कैपिटा पर डे दिया हुआ है। तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन 2011 में थी 6.3 इंटू 10⁻⁶। तो इसमें टोटल वेस्ट जनरेशन टन जो था टन्स पर डे वो था 2300। तो वेस्ट जनरेशन पर कैपिटा पर डे था इसमें 0.36, प्रति व्यक्ति पर डे था 0.36 किलो। हैदराबाद की पॉपुलेशन है 7.7 थी और इसमें टोटल वेस्ट था 4200 टन्स पर डे, तो पर प्रति व्यक्ति था यहाँ 0.54। ऐसे ही बैंगलोर में था 88.4 इंटू 10⁻⁶, और ये था 3700 और 0.44 केजी पर डे। चेन्नई में 8.6, 4500 एंड 0.52। कोलकाता में था 14.1, 3670 एंड 0.26। दिल्ली में था 16.3 इंटू 10⁻⁶, और टोटल वेस्ट जनरेट हुआ जो वो था 5800 टन्स पर डे, और पर कैपिटा जो जनरेशन था वो था 0.41। सेम मुंबई में पॉपुलेशन थी मुंबई की 2011 में 18.4 इंटू 10⁻⁶, और टोटल वेस्ट जो जनरेट होता था वो 6500 टन्स पर डे था, और पर कैपिटा था 0.35। तो ये एक डेटा दिया हुआ है कि कैसे वेस्टेज जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कैसे वेस्ट निकलता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो ये तो हम 3 तरीके के हमने वेस्ट पढ़ लिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वेस्ट कैसे करता है, हमने जब न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारा होता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे डंप करते हैं, उससे हमें नुकसान ना होने पाए, इसका हमें ध्यान रखना होता है। ठीक, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हम यूज करेंगे, तो उसको एक सर्टेन लेवल तक हम रीयूज कर सकते हैं, उसको दोबारा से हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर।